आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 की हिंदी कविता कबीर की साखियाँ। पहली साखी देखिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इस साखी में कबीर कहते हैं कि हमारी वाणी पर, हमारी भाषा पर क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए और हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अहंकार, आपा अहंकार ना झलके। और इससे क्या होगा? इससे हमें तो सुख और शांति की प्राप्ति होगी ही, और जो इस वाणी को सुनेगा उसे भी सुख और शांति की प्राप्ति होगी। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। अब यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि जो मनुष्य हैं वो अज्ञानतावश क्या करते हैं? भगवान को मंदिर मस्जिदों में तलाश रहे हैं, और उनकी जो स्थिति है वो ठीक उस मृग के समान है जिसकी नाभि में खुद कस्तूरी है और वो उसकी सुगंध से मदहोश हुआ जाता है, और उसको कहाँ ढूंढता है? वन में मारा मारा फिर के उसको पाना चाहता है, उस सुगंध को प्राप्त करना चाहता है। ठीक वैसे ही ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। यानी राम, यहाँ राम का अर्थ है ईश्वर का। ईश्वर, राम का अर्थ यहाँ है ईश्वर से है कि भगवान जो हैं वो कण कण में विराजमान हैं, पर जो मनुष्य है वो अज्ञानता के कारण उसे कहाँ खोजता फिर रहा है? मंदिर मस्जिदों में तलाशता फिर रहा है। अगली साखी देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पे मैं का अर्थ है अहंकार, कि जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी, और अब जब मेरा अहंकार चला गया है तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। और मुझे ईश्वर की प्राप्ति कैसे हुई है? जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। कहते जिस प्रकार दीपक की लौ से, दीपक की ज्योति से चारों ओर प्रकाश फैल जाता है और अंधियारा मिट जाता है, ठीक वैसे ही जब जीवात्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अज्ञानता का अंधियारा मिट जाता है और उसे प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागू अरु रोवे। यहाँ पे कबीर जी कहते हैं जिस जीवात्मा को ईश्वर की और सत्यता का ज्ञान हो गया है और जीवन की क्षण भंगुरता का ज्ञान हो गया है, वो कैसी है? वो तो ना तो जो वो है जीवित नहीं रह पाती। ऐसी जीवात्मा जो है जीवित नहीं रह पाती, और अगर वो जीवित भी रह जाती है तो रात दिन क्या है? प्रभु विरह में रोती रहती है। सुखिया सब संसार है। कबीर जी कहते हैं कि सारा संसार जो है सुखी है, और उसका क्या काम है? खाना और सोना। यहाँ सुखी संसार से अर्थ है कि जो लोग मोह माया में के वशीभूत हैं वो क्या हैं? उनको यहाँ कबीर कहता है कि वो सुखी हैं। दुखिया दास कबीर है, यानी उन्होंने ईश्वर की सत्यता को नहीं जाना है। दुखिया दास कबीर है जागू अरु रोवे। कहते हैं जो मनुष्य ईश्वर की सत्यता को जान गया है वो, कहते भगवान से वियोग के कारण क्या होता है? ना तो सो पाता है, वो रात दिन जागता है, और प्रभु विरह में क्या है? उसकी स्थिति ऐसी है कि वो रात दिन क्या होता है? रोता ही रहता है। जो ईश्वर की सत्यता को और जीवन की क्षण भंगुरता को जो जीवात्मा जान गई है वो क्या है? मोह माया के पाश से अब दूर हो गई है, और ऐसी जीवात्मा प्रभु से विरक्त होकर जीवित नहीं रह पाती, और अगर वो जीवित रहती है तो वो रात दिन प्रभु वियोग में रोती रहती है। विरे भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा हुए। कहते हैं जो जीवात्मा ईश्वर की सत्यता को जान गई है और उसके विरह में व्याकुल है, और उस जीवात्मा की स्थिति का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि विरह जो है उसके तन पर सांप की तरह लौटता है, और इस विरह को किसी भी तंत्र से, किसी मंत्र से और ना ही किसी दवा से दूर किया जा सकता है। कहते हैं जिसमें राम के वियोग की अग्नि प्रज्वलित हो गई है उस व्यक्ति की स्थिति कैसी है? उस व्यक्ति की स्थिति कैसी है कि अगर वो जीवित रह जाता है तो वो
पागल के समान हो जाता है, यानी वो जीवित ही नहीं रह पा रहा है, उसकी बावरों जैसी स्थिति हो गई है। निंदक नेड़ा राखिए आगनी कुटी बधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि जो मानव होता है, मनुष्य जो है, जो उसकी निंदा करता है उससे वो क्या करता है, दूरी बना लेता है। पर कबीर जी कहते हैं कि हमें अपने निंदा करने वाले लोगों को अपने से दूर नहीं रखना चाहिए, हो सके तो अपने पास ही, अपने आंगन में ही उनके रहने का, उनकी हमें क्या करनी चाहिए, कुटिया डलवा देनी चाहिए, उनके रहने का प्रबंध कर देना चाहिए। और जो वो हमें गलतियां बताते हैं उनमें सुधार करना चाहिए। इससे क्या होगा, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कहते हैं जो हमारा स्वभाव है वो और भी निर्मल हो जाएगा, बिना साबुन पानी के ही हमारा स्वभाव जो है और भी अच्छा हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इसलिए निंदकों को अपने से दूर ना करके उन्हें अपने पास ही रखना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके अखिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। कबीर जी कहते हैं मोटी मोटी किताबें और पुस्तकें पढ़ लेने से कोई भी पंडित नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम के अक्षरों को नहीं पढ़ा वो क्या है, पंडित होकर भी अज्ञानी है। और जिसने ईश्वर प्रेम के अक्षर को पढ़ लिया है वो बिन पढ़ा भी पंडित के समान है। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी। इसमें कवि कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि मैंने मोह माया रूपी घर को अपने हाथों से क्या किया है, लकड़ी की मशाल लेकर, यहाँ पे लकड़ी की मशाल का अर्थ है ज्ञान से, मोह माया रूपी घर को क्या किया है, जला दिया है। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। और जो मेरे साथ आना चाहता है उसका भी घर, मोह माया रूपी घर मैं ज्ञान रूपी मशाल से जलाने में उसकी मदद करूँगा। मोह माया रूपी घर से उसे मुक्त कराने में मैं उसकी सहायता करूँगा। तो इन साखियों में आपने देखा कि यहाँ पर कबीर जी ने बताया है कि जीवन क्षणभंगुर है और प्रभु भक्ति ही सत्य है। हमारा जो जीवन है वो बहुत ही छोटा है और मनुष्य का जो जीवन है क्षणभंगुर होने के कारण मनुष्य को क्या करना चाहिए, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की क्या करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, उनका नाम स्मरण करते रहना चाहिए।